दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। एलिगेटर ट्रेडिंग के पहले पार्ट को हम लोगों ने लास्ट रिलीज में आपके साथ डिस्कस किया था और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एलिगेटर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, किस समय हमें ट्रेड करना चाहिए, किस समय ट्रेंड बनता है, किस समय ट्रेंड साइडवेज रहता है। तो अगर अभी तक आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है या वो वाला रिलीज नहीं देखा है तो सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जाके वो रिलीज को पहले देखें, तो फिर ये रिलीज आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रिलीज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिग्नल जनरेट करेंगे। यहाँ पर बाय सेल की एक्चुअल सिग्नल होती है, वो जनरेट करेंगे, किस तरह से हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे इस एलिगेटर सिस्टम को यूज करके, ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है? जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं एलिगेटर सिस्टम। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो आपके फ्रेंड्स आपसे जो परिचित है वो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उनके साथ ये चैनल जरूर शेयर करिए। ज्ञान है बांटिए, अब बांटने से बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। तो जल्दी से चलते हैं आगे और शुरू करते हैं एलिगेटर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। और यहाँ पर हम आज कोशिश करेंगे कि रैप अप करें, लेकिन लंबा हो जाएगा तो हम एक तीसरा पार्ट भी इसका रिलीज करेंगे। तो अब जैसे हम लोगों ने पहले देख लिया कि एलिगेटर क्या है, वो किस तरह से एलिगेटर को बनता है, एलिगेटर किस तरह से डेवलप होता है। अब हम बात करेंगे फ्रैक्टल्स की। अगर आपको याद है कि लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने कहा था आपको कि फ्रैक्टल भी एक इंडिकेटर है जो बिल विलियम्स ने निकाला है, उसके साथ साथ ऑसम ऑसिलेटर एक ऑसिलेटर है जो बिल विलियम्स ने निकाला है, और ये सब मिलाकर ये सब को साथ में कंबाइन करके एक सिस्टम डेवलप हुआ और उसको हम यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, खासकर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, जहां पर बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट मूव आता है, जिसे प्लास्ट मूव बोलते हैं, बहुत ही फास्ट मूव आता है। सो विलियम फ्रैक्टल जो होता है वो एक स्विंग होता है। जनरली हम ये समझते हैं कि कोई भी प्राइस जब स्विंग बनाती है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाती है, तो एक स्विंग बनता है, या लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बनाती है, तो एक स्विंग बनता है। बिल विलियम्स ने एक अलग तरीका इत्याद किया उस स्विंग को रिकग्नाइज करने का, तो हम देखेंगे। जो बिल विलियम्स बोलते हैं कि वो रिवर्सल स्विंग हाई स्विंग लो पॉइंट्स ऑन द चार्ट वो अलग तरह से पॉइंट आउट करते हैं, जहां पर 5 कंसेक्यूटिव कैंडलस्टिक चाहिए, और जो वो कैंडलस्टिक की जो मिडिल पीक होती है उसका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो स्विंग हाई होता है। अभी जब आप चार्ट पे देखोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, बिल विलियम्स के हिसाब से ये एक स्विंग जो हम देखते हैं, इस स्विंग में कुछ रूल उन्होंने इसमें डाले हैं। रूल ये है कि इस लेवल को एक फ्रैक्टल, हाई फ्रैक्टल बोला जाता है। इस लेवल को फ्रैक्टल के तरह क्वालिफाई होने के लिए इस लेवल के पहले हमें इस हाइस के नीचे 2 हाइस चाहिए। तो ये हाई देखिए, ये हाई है, इसके जस्ट प्रीसीडिंग कैंडल पे 2 हायर हाइस बने हैं। तो हायर हाइस हायर हाइस हायर हाई, राइट, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। तो देखिए, इस कैंडल को एज ए फ्रैक्टल कैंडल, एज ए स्विंग रिकग्नाइज होने के लिए पहले जरूरी है कि इसके पहले पिछले 2 कैंडल पे 2 हायर हाई बने। तो देखिए, एक हायर हाई इधर बना, एक हायर हाई इधर बना, इसके पहले 2 हाई बना, और ये जरूरी है कि इसके बाद वाले 2 कैंडल जो है वो लोअर हाई बनाए। तो यहां पर देखिए, हायर हाई, ये कैंडल मिडिल वाला, और इसके बाद देखिए 2 लोअर हाइज बने, ये लोअर हाई लोअर हाई। तो जो मैंने H1 H2 फ्रैक्टल कैंडल L1 L2 यहां पर मार्क कर दिया है। तो ये जब कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग जो है एक फ्रैक्टल स्विंग या फ्रैक्टल हाई बोला जा सकता है। तो देखिए, नॉर्मली आप बोलोगे कि मैं इसे भी स्विंग मान सकता हूं या इसे भी स्विंग मान सकता हूं, तो ये सब स्विंग को क्वालिफाई नहीं करके बिल विलियम्स ने एक रूल निकाला, रूल बेस्ड निकाला, रूल किया कि भाई ये सब अगर इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं एक स्विंग में, जब भी वो एक उसके हिसाब से, उनके हिसाब से एक प्रॉपर स्विंग माना जाएगा। तो ये फ्रैक्टल स्विंग वो उसको बोलते हैं। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी सेम फंडा होगा। देखिए, अगर हमें एक स्विंग की तरह डिफाइन करना है तो इसके पहले हमें 2
लोअर लो चाहिए। देखिए एक लो, दो लो, दो लोअर लो, और इसके पहले हमें दो लोअर हाई चाहिए, इसके बाद हमें दो लोअर हाई चाहिए। तो एक यहाँ देखिए हाई हाई, दो लोअर हाई मिला, दो लोअर लो मिला, और यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाला कैंडल है यहाँ पर इसका जो लो है ये एक फ्रैक्टल लो बन गया। क्लियर है? नहीं समझ में आया? वापस एक बार वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, चार्ट्स पे जाके हाथ से ड्रॉ कर लीजिए एक बार, तो समझ में आ जाएगा। किसी भी स्विंग को एज ए स्विंग क्वालिफाई होने के लिए ये नियम जो है वो बिल विलियम्स से बनाए, ये फ्रैक्टल होते हैं। दीज आर मोर पावरफुल स्विंग्स, दीज आर मोर रेलेवेंट स्विंग्स बिल विलियम्स के हिसाब से। तो इसे इन्होंने इस तरह से स्विंग को आइडेंटिफाई किया। अब आप पूछोगे कि हम ये स्विंग को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इसका कारण है ये जो लेवल है, ये जो स्विंग है, ये हमारा ट्रेडिंग का पॉइंट है, ये हमारी ट्रेडिंग सिग्नल है, ये हमारा ट्रेडिंग का पॉइंट है, ये हमारी ट्रेडिंग का जोन है, ये हमारी एंट्री की जोन है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्टल्स, तो फ्रैक्टल्स एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि और सपोर्ट एंड नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्टल लेवल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और साथ ही साथ अगर आप एक ही जगह पर बहुत सारे फ्रैक्टल अगर आपको दिखने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज है। तो अगर आपको फ्रैक्टल स्टेप वाइज दिखते हैं, एक फ्रैक्टल बनता है, उसके ऊपर एक फ्रैक्टल बनता है, उसके ऊपर एक फ्रैक्टल बनता है, तो वो आपको बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। लेकिन एक ही लेवल पे बहुत सारे फ्रैक्टल दिखने लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है साइडवेज है। तो एक तरीका ये भी है मार्केट के ट्रेंड, मार्केट ट्रेंडेड है कि नॉन ट्रेंडेड है, ये जानने के लिए। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्टल, जैसे मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखिए ये एक फ्रैक्टल था, यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि फ्रैक्टल है। इस हाई के पहले दो हायर हाई बने हैं, दो लोअर हाई बने हैं, तो ये एक फ्रैक्टल है। तो यहां पर देखिए इस जगह पर आकर एक रेजिस्टेंस खाता है, प्राइस नीचे जाती है और फिर इसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है। तो फ्रैक्टल जो होता है एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है चार्ट पे। देखिए फ्रैक्टल जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो देखिए ये लो फ्रैक्टल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो फ्रैक्टल का लेवल जो होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। देखिए ये फ्रैक्टल है, ये भी एक फ्रैक्टल था, यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो फ्रैक्टल एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन माना जाता है। और ये देखिए अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज करोगे तो फ्रैक्टल आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें इनबिल्ट इंडिकेटर है फ्रैक्टल। तो आप वहां पर जाइए, फ्रैक्टल टाइप करिए, आपको यहाँ पर फ्रैक्टल मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में इनबिल्ट है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है अपना इतना कैलकुलेशन करने की कि यहाँ लोअर हाई बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, उतना में टाइम ही आपका निकल जाएगा, राइट। तो इसीलिए ट्रेडिंग व्यू में ये इनबिल्ट इंडिकेटर है फ्रैक्टल। आप जाकर वहां पर पब्लिक लाइब्रेरी में सर्च करोगे, आपको फ्रैक्टल मिल जाएगा। और जैसे ही आप उसे चार्ट पे अप्लाई करोगे तो हायर बुलिश फ्रैक्टल या अपर फ्रैक्टल में, हायर फ्रैक्टल्स में आपको ये डायमंड जो है वो बार के ऊपर या जो कैंडल के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे देगा। और अगर वो लोअर फ्रैक्टल हो तो ये नीचे प्राइस के नीचे डायमंड बनता हुआ दिखाई दे देगा। तो आप यहाँ पर देखिए जब मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो ये फ्रैक्टल है एक स्टेयरकेस जैसा ऊपर की तरफ बनाता है, और जब मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है तो एक ही लेवल पे बहुत सारे फ्रैक्टल आपको दिखने लग जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि टू मेनी फ्रैक्टल्स, एक ही जोन में एक ही लेवल पे बहुत सारे फ्रैक्टल आते हैं, तो वो साइडवेज मार्केट को डिनोट करते हैं। और देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट। मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट होगा वो आपको मैंने बता दिया है, फ्रैक्टल कैसे प्लॉट होगा वो इनबिल्ट है, तो आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आपको बैठ के ट्रेड पंच करना है। कैसे ट्रेड पंच करना है वो मैं बताऊंगा, इम्पेशेंट मत होइए। तो पहले मुझे समझाने लेने दीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हाउ टू ट्रेड विद द एलिगेटर सिस्टम। अब आइए हम बात करते हैं कि हम इस एलिगेटर सिस्टम को अपने ट्रेड में कैसे इसके साथ ट्रेड करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्टल और बिल विलियम का जो इंडिकेटर है, जो एलिगेटर है, उसको हमें चार्ट पे प्लॉट कर देना होगा, ठीक है। बिल विलियम का एलिगेटर जो मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज और साथ में फ्रैक्टल, हम उसको चार्ट पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद we need to mark the last fractal that appeared above the alligator MA। जब वो एलिगेटर MA बन रहा है, लॉन्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट के लिए आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ लॉन्ग की बात करते हैं। शॉर्ट का ठीक ऑपोजिट होता है। तो जब वो मूविंग एवरेज बनते जा रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रैक्टल बनेगा हमें उसे मार्क करते जाना है कि ये फ्रैक्टल बना, ये फ्रैक्टल बना, फ्रैक्टल बना, और ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्टल बना है, क्योंकि जब ट्रेंड डाइवर्ज होगा तो वो फ्रैक्टल लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। दिस विल बी आवर रेफरेंस लेवल टू गो लॉन्ग। मूविंग एवरेज के ऊपर जो फ्रैक्टल बन रहा है
वो जब एलिगेटर सो रहा है, एलिगेटर उठने वाला है या एलिगेटर जब सो रहा है, उस समय जो भी फ्रैक्टल बन रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, उसे हमें ध्यान रखना है। वो हमारा रेफरेंस लेवल है लॉन्ग जाने के लिए। एज सुन एज द कैंडल क्लोजेस अबव द रेफरेंस फ्रैक्टल, द लॉन्ग एंट्री इज ट्रिगर्ड। फ्रैक्टल आपने मार्क कर लिया, एलिगेटर सिस्टम के ऊपर जो फ्रैक्टल बन रहा है आपने मार्क कर लिया उसको। जैसे ही वो लिप जो होता है वो जॉ और टीथ के ऊपर आता है, ये हमारा इनिशियल सिग्नल है। दूसरा, जैसे ही प्राइस वो फ्रैक्टल लेवल के ऊपर बंद होता है, हमारा लॉन्ग एंट्री ट्रिगर करता है। यहाँ पर देखिए, ये अभी मैं एलिगेटर सिस्टम के को छोड़ के दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी, उसके बाद एलिगेटर के साथ हम इसको प्लॉट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये लास्ट फ्रैक्टल था रेफरेंस। अगर ये फ्रैक्टल नहीं बनता तो ये फ्रैक्टल हमारा रेफरेंस रहता, और उसके बाद ये फ्रैक्टल बन गया, तो अभी ये हमारा रेफरेंस है। और यहाँ पर देखिए, इस फ्रैक्टल के ऊपर प्राइस यहाँ पर बंद होती है, और जैसे ही इस फ्रैक्टल के ऊपर प्राइस बंद होती है, ये हमारा लॉन्ग एंट्री हो जाता है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से अच्छी तरह ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जो लास्ट फ्रैक्टल बनता है, जब एलिगेटर सोया हुआ रहता है, उस समय जो लास्ट फ्रैक्टल बनता है वो हमारा रेफरेंस का पॉइंट होता है। उसे हमें रेफरेंस की तरह ट्रीट करना है, और एक बार जब उस रेफरेंस के ऊपर हमें क्लोज मिल जाता है, देन इट इज आवर लॉन्ग एंट्री। बट वेट, व्हाट अबाउट द एलिगेटर? द एलिगेटर मस्ट गेट अप फ्रॉम इट्स स्लीप एंड शुड बी रेडी टू ईट। भाई, सीधा फ्रैक्टल को देखकर आप ट्रेड नहीं मार सकते, आपको एलिगेटर को देखना है। एलिगेटर शुड बी रेडी टू ईट। एलिगेटर खाने के लिए रेडी होना चाहिए। ट्रेंड चाहिए भैया ट्रेड करने के लिए। बिना ट्रेंड में तो फ्रैक्टल बनते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बिना ट्रेंड के ट्रेड करते हो तो आपको लगेगा नुकसान। तो हमें चाहिए ट्रेंड। तो यहां पर देखिए, ये देखिए इधर में ये जो लिप है, ये जॉ और टीथ के ऊपर यहां पर क्रॉस कर गई थी, और जैसे ही ये क्रॉस करती है, एलिगेटर रेडी हो जाता है खाने के लिए, और एलिगेटर इज रेडी टू ईट। और बस ये सिग्नल हमें मिलते ही हमें वेट करना है कि किस तरह से फ्रैक्टल के ऊपर, हमारे रेफरेंस फ्रैक्टल के ऊपर हमें एक क्लोज मिल जाए। तो जैसे ही देखिए, ये लिप जो है जॉ और टीथ के ऊपर चला जाता है। एट दिस पॉइंट ये जो लिप है वो जॉ और टीथ के ऊपर चला गया। अब हम वेट करेंगे फ्रैक्टल के ऊपर क्लोज का। जैसे ही हमें फ्रैक्टल के ऊपर क्लोज होगा, उसी दिन 3:25 पे, 3:15 पे आप देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही 3:25 पे हम देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो फ्रैक्टल के ऊपर हो रहा है, रेफरेंस के ऊपर हो रहा है, आप एंट्री कर जाइए लॉन्ग। और जैसे ही आप लॉन्ग एंट्री कर जाते हो, आपकी ट्रेड ट्रिगर हो जाती है। एंड देन अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है, मगरमच्छ जो है, जो एलिगेटर है, वो खाते रहता है, तो बहुत ज़बरदस्त मूव आपको मिलती है। देखिए, एक्सप्लोसिव मूव जिसे बोलते हैं, वो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। 150 के ऊपर ऑलमोस्ट हमें एंट्री मिली थी, और यहाँ पर हाई देखिए कितना बना, 205। एग्जिट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको द लेवल ऑफ मूव, द क्वांटम ऑफ द मूव मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए क्या ज़बरदस्त। और जैसे मैंने आपको कहा कि मोमेंटम के लिए बहुत सॉलिड सिस्टम है। अगर आप एक मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो, मोमेंटम को कैच करना चाहते हो, और यहाँ पर देखिए टाइम आप देखिए कितने दिन के अंदर, महज अगर आप देखोगे 1 महीने के अंदर ये मूव आई है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आप ट्रेड करते हो और इसमें आप ऑप्शन में ट्रेड कर ले रहे हैं, तो क्या जबरदस्त मूव है। और एक सिस्टम में अभी आपको एक सिस्टम, एक और इंडिकेटर मैं यहाँ में प्लॉट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको वेट नहीं करना होगा कि ये स्लोप नीचे की तरफ हो या कुछ एलिगेटर अपना लिप बंद करे। उसके पहले ही आप निकल जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल पे, इस स्ट्रेंथ पे आप निकल जाओगे। यहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना आपका डेल्टा और इतना आपका थीटा लॉस होगा ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए आगे देखते हैं कैसे होता है। देखिए सिमिलर सेम थिंग यहां पर भी, ये लास्ट रेफरेंस था, हम लोगों ने इसे मार्क कर लिया। ये देखिए लिप जो है वो जॉ और टीथ के ऊपर चली गई। तो यहां पर हमें इमीडिएटली एंटर नहीं करना है, हमें वेट करना है इन फ्रैक्टल लेवल्स के ऊपर हमें क्लोजर मिल जाए। और एक बार ये फ्रैक्टल लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, देन एक एंट्री ट्रिगर हो जाती है। और एक बार जब एंट्री ट्रिगर हो जाती है तो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर एंट्री अपनी ट्रिगर करी होती तो 1080 के आसपास आपकी एंट्री ट्रिगर होती। यहाँ पर हाई देखिए कम से कम 1380 के आसपास का हाई है। कितने दिन में? अगस्त सितंबर, 1.5 महीने के अंदर। मोमेंटम, एकदम मोमेंटम आपने पकड़ लिया, एकदम मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गलती देखिए, स्टॉक मार्केट है,
इसमें ट्रेड सक्सेसफुल भी होते हैं, ट्रेड फेलियर भी होते हैं, फेलियर भी होंगे, लेकिन फेलियर को बचाने के लिए हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस है। कोई भी सिस्टम हम यूज करते हैं तो वो जो 50-50 विनिंग और लूजिंग ऑड्स होता है ना, इसको थोड़ा सा ट्विक करने के लिए करते हैं कि थोड़ा सा ऑड्स हमारे फेवर में आ जाए। और एक बार जब ऑड्स हमारे फेवर में आते हैं, साथ में हमारे पास मनी मैनेजमेंट होती है, तब आपके पास एक सक्सेसफुल सिस्टम होता है। और ऐसे दिस इज जस्ट एन, मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक ट्रेलर टाइप का चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत जबरदस्त सिस्टम, और सब डिस्क्रिशनरी सिस्टम है, कुछ एल्गो नहीं है, कुछ मशीन नहीं है, कुछ एल्गो नहीं है, खुद आंख से देखेंगे, ट्रेड करेंगे। भाई स्टॉक मार्केट इमोशंस पे चलता है। स्टॉक मार्केट आपके प्राइस अभी क्या कर रही है उस पे आपका क्या थॉट है, क्या परसेप्शन है, उस पे चलता है। अब वो आपका परसेप्शन जो है वो चेंज हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जब तक हार्ड मास का इंसान है, जब तक उसके अंदर सोचने की क्षमता है, जब तक उसके अंदर दिल है, जब तक वो इमोशन फील कर सकता है, तब तक मार्केट में कोई भी पैटर्न, जो पुराने पैटर्न जो चले आ रहे थे, जो पुराने 100 साल पहले सक्सेसफुल पैटर्न थे, वो अभी भी उसी सक्सेस रेट से काम करेंगे, क्योंकि लोगों का इमोशनल पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। ये एल्गो पेल्गो जितने भी हैं, एचएफटी फेचएफटी, कोई काम नहीं आने वाले। ये लॉन्ग रन में सब खत्म है। सो ये चीज याद रखिएगा। हाँ, इंसान मर गए, रोबोट आ गए, सब काम रोबोटों ने करना शुरू कर दिया, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज उनके पास इमोशंस नहीं, तो वो चीज नहीं हो सकती। देखिए अगेन द सेम थिंग, मैं वापस आपको बहुत सारे आपको दिखा रहा हूँ, और सब रीसेंट मेरे एग्जाम्पल है। मैं कोई पुराना आपको एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो आपके साथ आपको हुआ है, जो रिसेंटली जो मूव्स आई हैं, उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ। आप जाके चेक कर लो अभी आज के डेट में महिंद्रा का क्या पॉइंट है। पिछले हफ्ते का ही जो रेट है वही मैं ले रहा हूँ, कोई पुराना नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिप जो है, ये जॉ और टीथ के ऊपर गया, राइट, इस जगह पर, और हमें यहाँ पर देखिए ये मुड़ता है, और जैसे हमें फ्रैक्टल रेफरेंस लेवल के ऊपर आता है, वी आर वेरी गुड टू बाय। सिर्फ जॉ और टीथ के ऊपर जाना जरूरी नहीं है, फ्रैक्टल कंफर्म करना भी बहुत जरूरी है। और एक बार हमें फ्रैक्टल से कंफर्मेशन मिल जाती है, देन इट इज अ गो। तो टिल द लिप्स ऑफ द एलिगेटर इज ओपन, इट विल कीप ईटिंग, लेट द एलिगेटर ईट द बेयर्स। जब तक इसका लिप खुला है, जब तक इसका लिप खुला है, ये खाते रहेगा, इसे खाने दीजिए, मत डिस्टर्ब करिए। एज सुन एज द एलिगेटर क्लोजेज इट लिप्स, एग्जिट। जैसे ही यहां पर देखिए इसने अपने लिप को क्लोज किया, और जो लिप है, अभी लिप क्लोज हुआ तो टीथ जो है वो छुप जाते हैं, दांत छुप जाते हैं, और जैसे छुप गया इसका मतलब इसे खाना नहीं है, अपना एग्जिट कर जाओ भैया। देखिए यहां पर आपको वो लिप का क्लोज जो एंट्री मिला, राइट, यहां पर फ्रैक्टल कंफर्म करता है करीबन 680 के पास, और एग्जिट देखिए करीबन आपका 840 के आसपास हो रहा है। कितने दिन के अंदर? ये मई मिड से लेकर जून मिड तक, 1 महीने के अंदर मूव देखिए। और ऑप्शंस के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एकदम स्ट्रेंथ पे निकल सकते हो, एकदम जब मोमेंटम एकदम हाई पे है तब आप निकल सकते हो। आपके ऑप्शंस की वैल्यू बहुत जबरदस्त बढ़ चुकी होती है उस समय, अगर आपने सही समय पे एंट्री किया होता है। तो जब तक ये एग्जिट सिग्नल होता है, एक बार लिप जो है वो बंद हो जाए तो वो हमारा एग्जिट सिग्नल होता है, आप इससे एग्जिट हो जाओ। इनिशियल स्टॉप आप प्रीवियस स्विंग के नीचे रखेंगे, इनिशियल स्टॉप आप प्रीवियस स्विंग के नीचे रखेंगे। देखिए क्लोज अबव द फ्रैक्टल इज रिक्वायर्ड, द गेटर शुड बी रेडी टू ईज। ये देखिए ये अभी स्टॉक अभी ये मूव किया ही है ऑलमोस्ट, ये थर्सडे का चार्ट है, लास्ट थर्सडे का चार्ट है। देखिए रेडी है, ये यहाँ पर क्रॉसओवर सिग्नल मिला, ये फ्रैक्टल के ऊपर बंद हुआ, नाउ इट इज रेडी टू मूव। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा, देखते हैं क्या होता है। वॉच लिस्ट पे रखिए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए
अगर आपको शॉर्ट में खेलना है तो कैसे आप शॉर्ट करोगे? देखिए डाउन ट्रेंड है, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट फ्रैक्टल रेफरेंस है, यहाँ पर हमें ट्रिगर मिला, ये जो लिप है वो नीचे की तरफ आ गई, लेकिन हम एंट्री करेंगे यहाँ पर लास्ट फ्रैक्टल के नीचे, यहाँ हमें ट्रिगर मिल गया, स्टॉप लॉस प्रीवियस हाइज होगा, यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। ये शॉर्ट में किस तरह में शॉर्ट करना है, जस्ट ऑपोजिट है। जितना भी हम जो रूल देख रहे हैं लॉन्ग के लिए, उसका ठीक ऑपोजिट है शॉर्ट का रूल। नाउ यूजिंग ऑसम ऑसिलेटर विद दिस सिस्टम वी कैन गॉज द लॉज ऑफ मोमेंटम इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। जैसे मैंने आपको कहा कि अब ऑप्शन के लिए कैसे हम यूज करें इस सिस्टम को। अगर हम ऑसम ऑसिलेटर यूज करते हैं बिल विलियम्स का, अगर बिल विलियम्स का ऑसम ऑसिलेटर हम इसके साथ यूज करते हैं, तो आप पूरे स्ट्रेंथ पे बेचते हो। आप जब बेचते हो जब आपकी ऑप्शन की वैल्यू सबसे हाई होती है। ऑसम ऑसिलेटर कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। ऑसम ऑसिलेटर कुछ इस तरह से दिखता है, मैकडी का हिस्टोग्राम जैसा दिखता है। अब आप देखिए, अ डाइवर्जेंस विच फॉलोज पोस्ट टू द फ्रैक्टल में इंडिकेट फॉल्स फ्रैक्टल एंड द फ्रैक्टल सिग्नल में फेल। तो कोई भी फ्रैक्टल अगर हमें दिखता है और उसके पहले अगर हमें कोई डाइवर्जेंस दिख जाता है उस फ्रैक्टल में, अब आप बोलोगे सर बता दो मुझे कोई तरीका जिससे हो सकता है कि ये फ्रैक्टल फॉल्स हो, ये भी तो हो सकता है कि ट्रेंड। एक तरीका है, मैं बता देता हूं आपको। अगर आप जब ट्रेड लेने जा रहे हो और फ्रैक्टल पे ट्रेड लेने जा रहे हो, ट्रिगर हमारी फ्रैक्टल पे होगी, उसके पहले अगर आपको ऑसम ऑसिलेटर पे कोई डाइवर्जेंस दिखता है तो देयर आर चांसेस कि वो फ्रैक्टल जो है वो फॉल्स फ्रैक्टल हो। फॉल्स फ्रैक्टल, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये उनकी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, एवरीथिंग वॉज गुड, राइट। लिप ऊपर की तरफ आई, क्रॉसओवर ऊपर की तरफ मिला, लेकिन यहां पर देखिए डाइवर्जेंस है। तो ये जो फ्रैक्टल है, इट मे बी अ फॉल्स फ्रैक्टल। मुझे डाइवर्जेंस नहीं चाहिए कम से कम ट्रेड के पहले। इसका मतलब ये मोमेंटम है ऑलरेडी लॉस हो रहा है। हमें ट्रेड लेना है जब मोमेंटम स्ट्रांग हो, रेडी हो मूव के लिए। यू कैन अवॉइड दीज ट्रेड्स। देखिए ये एक फॉल्स फ्रैक्टल है। और एक चीज देखिए, ये जो डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है वो लेटर स्टेज में मिल रहा है, बेस के मूव के लेटर स्टेज पे, इस मूव के लेटर स्टेज पे मिल रहा है, जो मैं बता रहा है कि यहां से मूव अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको दो ट्रेड मिलते हैं जिसमें एक फ्रैक्टल में डाइवर्जेंस नहीं है और एक फ्रैक्टल में डाइवर्जेंस है, तो मैं तो वही ट्रेड लूंगा जिसमें डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेड है उसके सक्सेस होने की जो चांसेस वो कम है, और जिसमें डाइवर्जेंस नहीं है उसके सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा है। नाउ चेंज इन बार कलर में ऑल्सो इंडिकेट मोमेंटम ड्राइंग आउट। दिस इज यूजफुल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। आपने एक बहुत जबरदस्त एंट्री कर ली, ठीक है, आपने एक बहुत जबरदस्त एंट्री कर ली। अब वहां पर बार का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, जो ऑसम ऑसिलेटर पे जो बार है उसका कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि इमीडिएट लॉस इन मोमेंटम हो रहा है। अगर आप ऑप्शन में हो तो कम से कम अपने ऑप्शंस के जो सौदों को काट दो, क्योंकि यू आर एट एन लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट नाउ, स्ट्रेंथ पे हो। देखिए जरूरी नहीं है कि काटने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये फ्रैक्टल पे आपको एंट्री मिल जाती, ये लिप ऊपर चला गया था और इस फ्रैक्टल पे आपको एंट्री मिल जाती। एग्जिट आप कहां करते, आप एग्जिट करते यहां पर समवेयर हियर, जहां पर ये लिप को काटता, राइट, लिप बंद होता। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज देखो, ये जो फ्रैक्टल के बार है इसने कलर चेंज कर लिया पहले ही, राइट, काफी पहले इसने इधर में कलर चेंज कर लिया। तो 1 2 3 4, आप 4 दिन का
या 5 दिन का आप जो टाइम लॉस होता है, जो थीटा लॉस होता है, वो आप कम से कम बचा पाते। इसके बाद टेक ऑफ कर गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आप यहां पर एंट्री कर चुके हो तो आप जैसे ही कलर चेंज होता है आप एग्जिट कर जाओ, नहीं तो आपको या तो प्राइस का जो डेल्टा लॉस होगा या तो थीटा लॉस होगा। ये बहुत उम्दा तरीका है आपके ऑप्शन से लॉन्ग से निकलने। इसके देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद मूव ऊपर नहीं आ सकती, आ सकती, लेकिन नहीं भी आ सकती। यहां देखिए, यहां पर आपने एंट्री की, जैसे ही कलर चेंज होता है एकदम ऑलमोस्ट एट ए स्ट्रेंथ आप निकल जाओ। नहीं तो उसके क्या होगा, 2-3 दिन बाद क्या है कि हो सकता है पुल बैक मिले और उसके बाद ऊपर गया, ऑल राइट, वो दैट इज ठीक है, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम एकदम लो पे नहीं खरीद सकते, एकदम हाई पे नहीं बेच सकते, लेकिन जो बीच की मलाई है वो हम लोगों ने खा ली, और वही हमारा गोल होना चाहिए। बाइंग बॉटम, सेलिंग एट द टॉप्स, ये सिर्फ धपूसलेबाजी है, ना कोई कर सकता है और ना पॉसिबल है। हाँ, ये जो मक्खन खाना है आपको, जो मलाई खानी है वो आप खा लो, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा सकते हो। देखिए एकदम सिमिलरली सेम थिंग। और एक चीज़ और देखिए, और एक चीज़ और समझिए, एक और मैं आपको न्यूआंस दे रहा हूँ ना। ये सब जो चीज़ें हैं सर, इनके किताब में नहीं है, ये इनके सिस्टम में नहीं है, खुद की एक्सपीरियंस है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी एक मस्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी दीजिए कि पोस्ट कलर चेंज अगर डाइवर्जेंस आ जाता है, उन कंडीशंस में भी ध्यान दीजिए क्या होता है। ये देखिए पोस्ट कलर चेंज, यहाँ पर जो कलर चेंज हुआ बार का, उसके बाद डाइवर्जेंस आ गया, इसमें ऑसम ऑसिलेटर में डाइवर्जेंस आ गया, उसके बाद देखिए क्या होता है। ये आप खुद ऑब्जर्व करिए जाके, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सिर्फ जो रामबाण होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आप इसको खुद देखो कि अगर कलर चेंज होकर डाइवर्जेंस आ गया तो क्या हो गया, और हमें क्या करना चाहिए। भाई आपको तो पता है, अब सिस्टम मैंने आपको तो बता दिया, सब पता है आपको, राइट। देखिए यहां पर आप यहां पर एंट्री करते, ऑलमोस्ट एट द टॉप आप बेच रहे हो फ्रेंड्स। इसके बाद क्या किया क्या नहीं किया, देखिए हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा, पिछले आपने देखा कि मूव्स आ रहे थे, यहां पर देखिए क्या हुआ, 2-3 दिन मूव आया, फिर नीचे आपके ऑप्शन का जो थीटा है वो आपके डेल्टा को पूरा खा जाएगा, एकदम टाइम वैल्यू खत्म कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको एक तरीका बता रहा हूं जहां पर आप ऑप्शन का मैक्सिमम निकाल सकते हो। देखिए ऑलमोस्ट एट द टॉप, आपको कभी कभी तो एग्जिट एकदम टॉप पे देता है। दिस इज बेस्ट वे टू ट्रेड ऑप्शंस, प्लीज ट्राई इट। सीधा पैसा मत डालिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा कन्विक्शन डेवलप करिए, बैक टेस्ट करिए, जाके देखिए कैसा बनता है, क्या होता है, उसके बाद ट्रेड करिए। तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ अपने कमेंट हमें करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये हमारा सिस्टम, और आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं, और आपने इसमें कुछ न्यूआंस किए हैं तो ये वो भी हमारे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मैं अर्जुन जुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक वापस हम कुछ नई लर्निंग लेके आपके लिए आएंगे, तो स्टे विद अस।